तो दोस्तों मैं शुरुआत में ही आपको बता दूं कि ये कोई न्यूज़ नहीं है, बल्कि कई सारी नई पुरानी खबरों को आपस में जोड़ने की कोशिश है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को एकदम अंत तक देखते हुए इस वीडियो का निष्कर्ष जरूर निकालिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं आज इस वीडियो में, ये आपस में कहीं ना कहीं लिंक जरूर होती है। तो एक्चुअली आज हम लोग उस खबर को एनालाइज करके देखेंगे जहां पर हमें जानने के लिए ये मिला था कि फ्रांस द्वारा अभी अपने पुराने मिराज 2000s को जिसमें स्पेशली डी वेरिएंट का मेंशन किया गया था, उसे वर्ष 2030 तक सर्विस में रखेंगे। उससे पहले ये लोग उन्हें रिटायर नहीं करने जा रहे हैं। और इसे बताया ये जा रहा था कि ये भारत की स्ट्रैटेजी की एक नकल है, क्योंकि भारत भी अपने मिराज 2000s को 2030 to 35 तक इस्तेमाल करने जा रहा है। और ये भारत के लिए एक अच्छी खबर थी, क्योंकि फ्रांस अपने फाइटर जेट को एयरवर्दी रखने के लिए इनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह तैयार करेगा, जो कि हमें भी मिल सकते हैं। लेकिन इस समय फ्रांस को ऐसी क्या अर्जेंसी थी? हालांकि ये बात हम लोग जानते हैं कि रफाल को लेकर फ्रांस काफी ज्यादा दबाव में है इस समय, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स ले लिए हैं, कुछ और नए ऑर्डर्स मिलने हैं जिसमें भारत के 27 रफाल एम भी शामिल होंगे। तो इन सबको पूरा करने में फ्रांस को लगभग 10 सालों का और समय चाहिए। और अगर फ्रांस की कैपेबिलिटी देखी जाए हर साल मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो बहुत ही कम है। ऐसी परिस्थिति में बैकलॉग को ही पूरा करना और फिर अपनी वायुसेना के लिए और स्पेस फोर्स के लिए नए रफाल तैयार करना काफी लंबा समय लग सकता है। इस वजह से भी ये कारण माना जा सकता है कि पुराने मिराज ये इस्तेमाल करने जा रहे हैं लंबे समय तक। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक और कारण हो सकता है। देखिए, हम लोगों ने आज से 2 सप्ताह पहले रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, उस पर डिस्कशन किया था। और उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि फ्रांस, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर को शुरुआत से ही बंद कराने के लिए हर संभव प्रयास कर चुका है, उसने पहली बार एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और एक कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने यहाँ पर, जिसमें पश्चिमी देश शामिल थे सारे के सारे, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि देखिए अब समय आ चुका है कि यूक्रेन के अंदर नेटो फोर्सेस उतार दी जाए। ऐसा कहकर दरअसल फ्रांस द्वारा काफी बड़ा झटका दे दिया गया था अमेरिका को भी और बाकी के भी यूरोपियन देशों को, जो कि नाटो के भी सदस्य हैं। और उसके साथ साथ फ्रांस का ये स्टेटमेंट रशिया को भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन दोस्तों ये स्टेटमेंट क्यों निकल कर आया? तो अब मैं आपको बता दूं कि उसी टाइम पीरियड में एक और खबर निकल कर आई थी जो मैं आपको नहीं दे पाया था। और वो खबर कुछ इस तरह की थी कि यूक्रेन ये चाहता था कि जिस तरह से अमेरिका द्वारा पुराने F-16 उस तक मुहैया करवाए गए हैं, ऐसे ही फ्रांस भी अपनी वायुसेना के पुराने मिराज 2000 डी वेरिएंट प्रोवाइड करवा दे। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा फ्रांस के ही एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए ये सारी बातें कही गई। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि फ्रांस की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं मिला, कोई सिग्नल नहीं मिला कि वो मिराज 2000 डी यूक्रेन को प्रोवाइड करवाएंगे या फिर नहीं करवाएंगे। अब ये उन्हें क्यों चाहिए? तो बताया ये जा रहा है कि मिराज 2000 डी बहुत ही अच्छा एयर डोमिनेंस दे सकते हैं यूक्रेन को रशिया के खिलाफ। खासकर मिराज 2000 डी का जो डेल्टा विंग डिजाइन है, इसके साथ साथ लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड्स जो इसके साथ आता है, जिसके जरिए लेजर गाइडेड बॉम्ब दागे जा सकते हैं। आगे देखें तो इसी फाइटर जेट से स्केल्प ईजी मिसाइल ये भी दागी जा सकती है। ये कम एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है। और जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं रशिया यूक्रेन के बीच में, वहां पर F-16 की तुलना में मिराज 2000 डी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है। अब फ्रांसीसी वायुसेना की अगर बात की जाए तो इस समय 66 की संख्या में मिराज 2000 डी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ये अपग्रेडेड भी हैं, किसी भी मौसम वगैरह का सामना ये कर सकते हैं। ये रडार, नेविगेशन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस हैं। तो इन सब चीजों की वजह से यूक्रेन द्वारा फ्रांस से इन मिराज 2000 की डिमांड की गई थी। अब आप थोड़ा सा सोचकर देखिए कि मिराज 2000 डी अगर फ्रांस को देना पड़ा यूक्रेन को, तो उसके बाद रशिया का पारा किस लेवल का चढ़ जाएगा। कहने का मतलब रशिया के लिए एक अल्टीमेट थ्रेट यहाँ पर फ्रांस बन सकता है। और ऐसी परिस्थिति में रशिया के गुस्से का शिकार फ्रांस भी हो सकता है। और ये वही फ्रांस है जो कि युद्ध ही नहीं चाहता था। तो ऐसी परिस्थिति में बेवजह की ओटीजी फ्रांस नहीं लेना चाहता था। इस वजह से पहले उसने ये चाल चल के देखी कि कहा कि ठीक है, डायरेक्टली नेटो की फोर्सेस उतार दी जाए, ताकि अगर हमें किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट करने की जरूरत पड़े और रशिया के गुस्से का शिकार हम हो, तो केवल हम ही ना हो, पूरा का पूरा नेटो हो जाए। और जब यहाँ पर भी उसकी बात नहीं बनी और फ्रांस के ऊपर जब दबाव आने लगा कि नहीं नहीं आपको यूक्रेन को 2000 डी देने ही पड़ेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जब इस तरह की डिमांड अगर यूक्रेन की तरफ से की गई होगी, तो बाकी के सहयोगी देश जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी वगैरह है, इन सब ने भी संयुक्त रूप से फ्रांस के ऊपर दबाव डाला होगा और कहा होगा कि आप अपने फाइटर जेट दे दीजिए। और कारण बता दिया कि देखिए हमारी वायुसेना और स्पेस फोर्स को चूंकि फाइटर जेट की आवश्यकता थी, नए रफाल फाइटर जेट अभी हम लोग बनाकर इंडक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से मिराज 2000 डी जो कि अपग्रेडेड है ऑलरेडी हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार,
उन्हें ही लंबे समय तक उपयोग करेंगे। यहाँ पर फ्रांस की वायुसेना और स्पेस फोर्स के लिए जो फाइटर जेट वगैरह की कमी आ सकती थी वो भी नहीं आने दी गई। और चूंकि अब फ्रांस खुद ही इस्तेमाल करेगा तो किस मुंह से यूक्रेन इन्हें मांगेगा और किस मुंह से अमेरिका सहित बाकी के सहयोगी देश फ्रांस के ऊपर इन्हें यूक्रेन को देने के लिए उसके ऊपर दबाव बिल्ड करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस युद्ध के दौरान अननेसेसरी रशिया से किसी भी तरह का कोई नया कॉन्फ्लिक्ट फ्रांस के साथ शुरू नहीं होगा। और यही तो एक्चुअली फ्रांस शुरुआत से चाहता था। इस पूरे मुद्दे पर अब मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।